बरसाना के राजा वृषभानु और रानी कीर्ति देवी के एक पुत्र थे श्रीदामा। पर उनके मन में यह इच्छा थी कि उनके घर एक बेटी भी जन्म ले। इस मनोकामना के लिए राजा वृषभानु रोज यमुना जी के किनारे जाकर पूजा और प्रार्थना करते थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने यमुना की लहरों पर एक सुनहरा कमल खिलते देखा। उस कमल से ऐसी अद्भुत रोशनी निकल रही थी कि राजा का मन आनंद से भर गया। राजा ने वह कमल उठाया और महल ले आए। जैसे ही उन्होंने वह कमल रानी कीर्ति देवी को दिया, उसी समय उनके गर्भ से एक सुंदर तेजोमय कन्या का जन्म हुआ। उस बालिका की आभा इतनी अद्भुत थी कि पूरे बरसाना में खुशी की लहर दौड़ गई। साधु संत और ऋषिमुनि भी उस दिव्य बालिका को देखने पहुंचे, पर उसकी सुंदरता का वर्णन करना उनके लिए भी कठिन था। इसी समय नारद मुनि वहां आए। उन्होंने जैसे ही उस बालिका को देखा, समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और उनकी शाश्वत संगिनी श्री राधा रानी है। भाव विभोर होकर नारद जी मूर्छित हो गए। जब उन्हें राधा जी के चरणामृत से होश आया तो उन्होंने देखा कि बालिका अभी तक न हिल रही है और न ही आंखें खोल रही है। नारद मुनि ने अपनी वीणा उठाई और बड़े भक्ति भाव से गाना शुरू किया, जय कृष्ण मनोहरिणी। जैसे ही यह मधुर स्वर राधा जी के कानों में पहुंचे, उन्होंने अपनी कमल जैसी आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही पूरे बरसाना में दिव्य प्रकाश फैल गया। यह शुभ समाचार नंदगांव पहुंचा। नंद बाबा और माता यशोदा छोटे कृष्ण को लेकर बरसाना आए। उन्होंने देखा कि जन्मोत्सव में सब दान दे रहे हैं। तब नंद बाबा ने सोचा, मैं क्या दूं जो सबसे अनमोल हो, और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, अपने लाल श्री कृष्ण को राधा जी को अर्पित कर दिया। तभी से यह सत्य प्रकट हुआ कि राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बोलो राधा रानी की जय। लाइक और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।